मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके विषय में जानेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए जो है हम किस तरह से कम समय में इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफिनेशन है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट ए होल नंबर। जो होल नंबर नहीं रहेगा वही जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 25 का रूट ले लेते हैं, 25 का रूट लेते हैं तो इसका रूट 5 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसका 10 का रूट निकालना चाहें तो आप देखिएगा कि ये जो है डेसिमल रिपीटिंग फॉर्म में आ जाएगा। आप देखेंगे तो इस तरह का रूट अगर निकालेंगे तो डेसिमल रिपीटिंग फॉर्म में, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक ना, इस तरह का नंबर है। तो इस तरह का नंबर निकालने में बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। बहुत बच्चे जो हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को याद कर लेते हैं, जैसे रूट 2, 3, 5 इस तरह का रूट याद कर लेते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो ये परेशानी होती है। तो इस परेशानी को बचने के लिए आप जो है इसको निकालना सीखें, और जब आप सीख जाइएगा इसको तो बड़ी आसानी से जो है इसको आप हल कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है इसको सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो √2 का निकालना है, ठीक ना। √2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे रूट निकालते हैं उसी तरह से हम लोग निकालेंगे जनरल मेथड से। तो 2, अब 2 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर 2 बना लीजिएगा, 2 2 जीरो का, कम से कम 2 3 बना लेंगे इस तरह का। अब जिस तरह से आप रूट निकालते हैं वैसा ही रूट आप निकालिए। इसको 1 से देंगे 1, ठीक है, 2 में से 1 आ गया और 1 1 2, ठीक है। अब ये जीरो जो है उतार लेंगे दोनों पेयर वाला, इस पेयर को। तो यहाँ पे आप कितने बार में जाएगा, 4 बार में देखते हैं। तो 4 चौके 16, 24 चौके 96 होता है, 10 में से 4, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। ये दोनों जो उतार लेते हैं। यहाँ देखिए 0.4 बार में गया है। अब इसमें 4 और जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 200 यहाँ पे 28 से कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार टाइम में जा सकता है, 1, तो 281, ठीक ना। 10 में से 9, 9 में से 1 और 3 में से 1, ये दोनों सुनना फिर उतार लेंगे। उसके बाद फिर 1 को यहाँ जोड़ेंगे तो 282 हो जाएगा। 282 को अगर 4 से हम देंगे, फिर यहाँ पे 4 से, तो 4 चौके 16, और इसको बढ़िया से साफ से लिख देते हैं। 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, और 8 चौके 32 के 2, और 8 4 दूना 8 और 3 11, 11,296। 10 में से 4, 9 के 0, और यहाँ पे बच जाएगा 8 में से 6। इस तरह से जो है रिमाइंडर इतना आ गया। तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक तक भी आंसर कर सकते थे, लेकिन ये कंप्लीट है 1.414 ही इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। आप देखिए, एक और बताते हैं आपको कैसे। 2 का निकाल लिए, 3 का देखते हैं। 3 का देखिए, 3 का देखिए, 3 है, इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 3 इस तरह से 2 का निकाले थे, सेम उसी तरह से डबल जीरो लिख लेंगे, इस तरह से लिख लीजिए। हाँ, सेम उसी कंडीशन में 2 से देंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है, जो 3 से ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही बार में जाएगा, एक बार, ठीक है, एक बार यहाँ देखिए। 3 में से 1 घटेगा तो 2, ठीक है। अब ये दोनों जीरो उतार दीजिए और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ठीक ना। और इसको जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 है तो कितनी दफ़े में जाएगा कि 200 आना चाहिए। अब देखते हैं, 7 बार में देखते हैं। तो 7 से देंगे 7 7 के 49, 7 दूना 14 और 4 18, 189। 10 में से 1, 9 में से 1, 11 रिमाइंडर बच गया।
और फिर ये 2 शून्य उतार लेंगे, ठीक ना। अब ये 7 7 14 और 7 7 14 2 1 3 34 हो गया। और यहाँ पर आप कितने से देंगे, फिर हम समझते हैं कि 3 से देने पर 3 बार में, तो 3 3 9, 3 चौके 12 के 2, 3 तिहाई 9 9 1 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, और इस तरह से 71 बच गया आपका। फिर ये दोनों जीरो उतार लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा 46 3। अब कितने दफ़े में जाएगा, अब देखिए 2 टाइम में जा सकता है, तो 2 बार में चला जाएगा ठीक ना। तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, ठीक है। 10 में से 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 10 में से 9 जाएगा 1, ये रिमाइंडर बच गया आपका। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा √3 का, देखिए यहाँ पे 1.732 होगा इसका वैल्यू, ठीक ना। इस तरह से हम लोग रूट को निकाल लेंगे। एक और हम बना देते हैं, उसके बाद आप इसको हल करेंगे। अब ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। एक देखिए दशमलव में भी दे देता है कभी कभी। क्लास 8 में इस तरह का क्वेश्चन दिया RS अग्रवाल में 2.8, इसका रूट निकालने के लिए कहा हमको। तो इसको भी सेम उसी कंडीशन से निकालेंगे, 2 लिख लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से पॉइंट है तो 8 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने का होगा कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर दे दिया है तो एक शून्य दे करके पेयर हम बना लेंगे इसको, ठीक ना। और उसके बाद 2 2 का पेयर कर लेंगे फिर इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से नहीं जा सकता, 1 ही से जाएगा, तो 1 करेंगे यहाँ पे, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब ये दशमलव को यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये टोटल नंबर जो है, ये जो 80, इसको हम लोग नीचे लाते हैं, तो 1 1 2 यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 1 2 हो गया ना। अब कितनी बार में इसको ले जाएं, 7 बार में, 7 7 49, 6 बार देखते हैं, 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, 7 बार में ज़्यादा हो जाता शायद। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ जो है 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 24 बच गया। फिर ये जो है 6 6 12 यानी 32 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 शून्य को उतार लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 8 बार देंगे तो 8 के 24, 7 ही बार जाएगा, तो 7 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक ना। 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, और 7 21, 1 22, 10 में से 1, और 10 में से फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1 यहाँ पे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। इस तरह से रिमाइंडर यहाँ पे 113 बच गया, और इसका जो परफेक्ट टेस्ट, इसका जो रूट निकलेगा 1.67, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आप 2 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको घर में बनाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको अपने तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रूट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 दे दिया, शॉर्टकट ट्रिक से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे रूट 12 दे दिया इस तरह का, इसका कहेगा कि आप जो है रूट निकालिए। तो इसमें आप देखिए, एक आप यहाँ पे देखिए 12 है, अगर 12 में 9 प्लस अगर 3 करें तो भी 12 होगा, या 16 में अगर 4 घटाएं तो भी 12 होगा। ये नंबर आ जाएगा। 9 प्लस 3 करेंगे तो आपका जो है 12 हो जाएगा, और 16 में से 4 घटाएंगे तभी ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह का नंबर को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 का तो रूट निकालने के लिए रूट निकलेगा 3 हो जाएगा, और 3 प्लस में ये 3, ठीक ना। इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन इस नंबर को नीचे डिवाइड जो करेंगे इसका डबल करेंगे 3 का, ठीक ना। तो 3
और 3 6 हो जाएगा 6, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये कट करते हैं तो 1/2 होता है, तो 1/2 का मतलब है 0.5×10 यानी कि पॉइंट यानी 3 पॉइंट में 5 इसका रूट आएगा, यानी कि 12 का 3 पॉइंट में 5। इस मेथड से तो बना के देखें, ये हमारा इतना आ गया। अब इसमें देखते हैं कि ये वाला आता है कि नहीं आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 16 का रूट होता है 4 और 4 - 4 है। हमने ये बताया था कि जो यहाँ नंबर होगा उस नंबर का नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में डबल करते हैं, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए ये कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 0.5 अगर माइनस करते हैं तो 3.5 ही आता है। इसका मतलब है कि ये जो है शॉर्ट फॉर्म जो है बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं कम समय में। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। एक तरह का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 28 लेते हैं, 28, ठीक है। अब 28 के करीब में कौन सा आपका स्क्वायर आ सकता है, तो 25 देखना, 25 है तो 25 अब प्लस का 3। ये बहुत आसान ट्रिक है, इस ट्रिक को आप सीख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से जो है इस तरह का जो है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और बहुत कम समय रहता है, तो इससे समय की बचत होगी, आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए 25 का जो रूट होगा 5 हो जाएगा और प्लस का 3, जस्ट इसका डबल कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। 5 का डबल किए तो 10 हुआ। इसका मतलब यह है कि 5.3 इसका आ जाएगा। तो इसका 28 का जो रूट होगा 5.3, कितना आसानी से निकल गया। एक देखते हैं 648 लेकर के देखते हैं। देखिए 648, अब यहाँ देखिए 648 किसके करीब है, तो थोड़ा सा एक चीज़ है कि 1 से लेकर के कम से कम आपको जो है 20 तक के का स्क्वायर रूट याद रहना चाहिए, तो आसानी से आप 20-25 तक आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 648 का करीब में जो है आपको देखते हैं 625 है, तो 625 प्लस में 3 और 625 8 में से और 4 में से 2 23, ठीक है। तो इस तरह से रूट हम लोग ले लेंगे इसका। तो 625 का हम लोग जानते हैं कि 25 होता है इसका रूट और प्लस में 23, जस्ट इसका डबल कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ 23 अपॉन में 50 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 23 पॉइंट यहाँ पे 0 कितने दफ़े में आ जाएगा, 4 दफ़े में 200। यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा और फिर आप पॉइंट 0 बैठा सकते हैं, तो 6 बार में चला जा रहा है 350 छक्के 30 होता है, तो 0 आ गया, ठीक ना। ये 0 आ गया आपका। इसका क्या मतलब है कि 25.46 इसका जो है 648 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा, 648 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25.646। इस तरह से आप जो है आसानी से किसी भी स्क्वायर रूट को आप हल कर सकते हैं।